हेलो दोस्तों, आपकी कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। मेरा नाम फातिमा है और मैं अभी 19 साल की हूँ। मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर इकलौती बेटी होने के कारण मेरे मम्मी पापा ने मुझे दूसरे शहर पढ़ने नहीं भेजा। इसीलिए मैं अपने कस्बे के ही एक प्रतिष्ठित कॉलेज से बीए कर रही थी। मेरा कॉलेज 10 बजे से शुरू हो जाता था, इसलिए मुझे अपने घर से 30 मिनट पहले निकलना होता था। आज सुबह जब मेरी आंख खुली, तो कमरे में हल्की सी ठंडक थी। मैंने धीरे से आंखें तो खोल ली थीं, पर बेड छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। मैं अपने कंबल में लिपटी हुई लेटी थी, तब तक बाहर से माँ की आवाज आई, निशा, उठ जाओ बेटा, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। मैंने फिर से घड़ी की ओर देखा, तो 8:30 थे। मेरा कॉलेज 10 बजे से शुरू हो जाता है, और अगर मैं जल्दी तैयार नहीं हुई, तो बस छूट जाएगी। बस, यही सोचकर मैंने जैसे तैसे बेड छोड़ा और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई, तो पापा अखबार पढ़ रहे थे और मम्मी रसोई घर में चाय नाश्ता बना रही थी। मेरा छोटा भाई आसिफ, जो अभी 14 साल का है, मोबाइल में पबजी गेम खेलने में लगा हुआ था। बाकी बहनों की तरह मुझे भी अपने भाई को परेशान करने में बहुत मजा आता है। इसलिए मैंने उसके हाथों से मोबाइल छुड़ा लिया और अब्बू को पकड़ा दिया। वो लगभग रोते हुए बोला, दीदी प्लीज, अभी परेशान मत करो, मैं गेम से बाहर हो जाऊंगा। मुझे उसकी रोती हुई सूरत देखकर हंसी आ रही थी। हम सब अपनी मस्ती में लगे ही हुए थे कि तब तक मम्मी गर्मागर्म आलू के पराठे और पनीर की सब्जी ले आई और मेरी प्लेट में रख दिए। आज का नाश्ता देखकर मेरा दिल खुश हो गया। तभी मम्मी बोली, फातिमा, आज बारिश हो सकती है, इसलिए अपना छाता साथ लेकर जाना। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो, बस एक पराठा और दे दो, उसके बाद मैं अपने कॉलेज के लिए निकल जाऊंगी। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल आई। आज का मौसम बहुत सुहावना था। ठंडी हवा के झोंके मेरे चेहरे से टकरा रहे थे। आसमान में हल्के हल्के बादल उठ रहे थे और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वैसे तो मुझे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन आज मौसम के साथ साथ मेरा दिल भी थोड़ा भारी लग रहा था। मौसम को देखते हुए मैंने बस का इंतजार नहीं किया और पैदल ही निकल पड़ी। मैं सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए सोच रही थी कि आज मेरा मन इतना भारी क्यों लग रहा है। यह सड़क, यह लोग, यह दुकानें, यह नज़ारे सब वही हैं, लेकिन ना जाने क्यों आज हर चीज अजीब सी लग रही थी। जैसे ही मैं कॉलेज के मेन गेट के पास पहुंची, वहां मुझे अपने कुछ दोस्त खड़े दिखाई दिए। मुझे देखते ही मेरी एक दोस्त ने आवाज लगाई, फातिमा जल्दी आओ, इतना धीरे धीरे क्यों चल रही है। मैं मुस्कुराई और जल्दी से उनके पास चली गई। मेरे सारे दोस्त आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप खड़ी हुई थी। मुझे शांत खड़े देख अजय ने पूछा, क्या हो गया फातिमा, आज तुम इतना शांत क्यों हो। मैंने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन हकीकत तो यह थी कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, जिसे मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। जब हम सब क्लास में पहुंचे, तो वहां टीचर पहले से ही मौजूद थे। मैं जल्दी से अंदर गई और अपनी सीट पर बैठ गई। लेक्चर शुरू हो गया था, पर मेरा ध्यान कहीं और था। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। बादल अब और भी घने हो गए थे, जैसे किसी बड़ी बारिश का इशारा कर रहे हों। तभी मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा। मैंने फोन निकालकर देखा, तो एक अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ था कि फातिमा, आज बाहर मिलना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फोन नंबर सेव तो नहीं था, लेकिन मैं पहचानती थी कि यह उसी का नंबर है। आज इतने महीनों बाद उसका मैसेज क्यों आया है। मैं कुछ देर तक अपने फोन की स्क्रीन को घूरती रही और यही सोचती रही कि जवाब दूं या नहीं, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेक्चर खत्म होते ही मैं जल्दी से क्लास से बाहर निकल आई। बाहर आने के बाद मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। कॉलेज से बाहर निकलते ही मैंने देखो कि वह सामने खड़ा हुआ था। वही बिखरे हुए बाल, ब्लैक कलर का टी शर्ट और चेहरे पर वही गंभीरता आज भी मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। मेरी नजरें उस पर टिक गईं, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। वह धीरे से मेरे पास आया और बोला, कैसी हो फातिमा। उसकी आवाज में आज भी वही अपनापन था। उसको एक नजर देख मैंने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से कही, अच्छी हूँ।
उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब भी मुझसे नजरें चुराती हो फातिमा। इतना कहकर उसने धीरे से मेरे गालों पर हाथ फेर दिया। हाँ, मैं उससे नजरें चुरा रही थी, क्योंकि वह इंसान कभी मेरे बहुत करीब हुआ करता था और आज एक अनजान सा चेहरा लग रहा था। वह बोला, फातिमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैंने लंबी सांस भरी और पूछा, क्या बात करनी है? उसने हंसते हुए कहा, वह सब बातें बाद में करेंगे, पहले कहीं और चलते हैं, क्योंकि बहुत जोरों की बारिश होने वाली है और यहाँ खड़े रहेंगे तो भीग जाएंगे। इतना कहकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कुछ पलों तक उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया और उसके साथ चल पड़ी। हम कुछ कदम चले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। बारिश की पहली बूंद जब मेरे गाल पर गिरी तो ऐसा लगा जैसे कोई बीती हुई याद वापस लौट आई हो। मैं बिना कुछ कहे उसके साथ चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर हजारों सवाल दौड़ रहे थे। इतने महीनों बाद अचानक इस तरह मिलना और फिर कहना कि उसे मुझसे जरूरी बात करनी है। आखिर वह मुझसे क्या कहना चाहता था? मैंने कई बार सोचा कि रुककर उससे पूछ लूं, लेकिन बीते हुए पन्ने खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक उसने एक गहरी सांस ली और बोला, फातिमा, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे मन में मेरे लिए हजारों सवाल उठ रहे होंगे कि आज मैं यहाँ क्यों आया हूं, मेरा क्या इरादा है। पर सच कहूं तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या सोचकर तुम्हारे पास आया हूं। हम काफी वक्त से बात नहीं कर रहे थे और मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश भी की, पर सच तो यह है कि कभी तुमको भुला ही नहीं पाया। वक्त गुजरने के साथ तुम्हारी यादें और भी गहरी होती गई। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कुछ टूट सा गया हो। मैंने हल्की मगर तीखी आवाज में कहा, तुमने खुद ही तो मुझसे दूर जाने का फैसला किया था, फिर अब यह सब कहने का क्या मतलब है? वह शर्मिंदा होते हुए बोला, फातिमा, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, पर अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या बोला तुमने? कोई रास्ता नहीं था? तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद बादल और जोर-जोर से गरजने लगा। बारिश और भी तेज हो गई थी। धीरे-धीरे सड़क पर पानी जमा होने लगा था। लेकिन मेरे दिल के अंदर जो सवाल थे, वह अब भी अनकहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, फातिमा, मैं सच में मजबूर था। अगर मैं कहूं कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी? मैंने अचानक से उसकी तरफ देखा। वह वही पुराना सचिन था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सा खालीपन था। बारिश की बूंदें उसके बालों से टकराकर गिर रही थीं, पर वह बस मुझे देख जा रहा था। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तुमने कभी मुझसे यह सब कहा क्यों नहीं? उसने अपना सिर झुका लिया और बोला, क्योंकि मैं खुद भी इस सच्चाई से भाग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा, पर मैं गलत था। लेकिन अब और नहीं फातिमा, अब मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए जैसे ठहर सा गया। बाहर की बारिश मेरे अंदर की उलझनों को घोलने लगी। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ उसे ही देखती रही। एक समय था जब वह इंसान मेरी हुआ करता था और शायद आज भी है। बारिश अब और तेज हो गई थी। हम दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। ठंडी हवा के झोंके हमारे बदन को छूकर गुजर रहे थे। सचिन की बातों ने मेरे अंदर एक हलचल मचा दी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्या जवाब दूं। मैं बस उसे ही देख रही थी। अब हमारे बीच कोई शब्द नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज थी। मैंने धीरे से अपनी हथेलियां आपस में भींच ली और नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और हल्की आवाज में कहा, सचिन, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते थे तो मुझे इस तरह छोड़कर क्यों गए थे? मेरी आवाज हल्की जरूर थी, मगर उसमें छिपा दर्द शायद वह भी महसूस कर रहा था। मेरी बात की गंभीरता समझकर वह खामोश हो गया, क्योंकि इस बात का जवाब शायद उसके पास था ही नहीं। कुछ पलों तक बस हमारे बीच खामोशी पसरी रही। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं डर गया था। फातिमा, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो फातिमा, और मैं चाहता था कि तुम्हें एक ऐसा इंसान मिले जो तुम्हें पूरा करे, तुम्हें बेहतर जिंदगी दे,
जिसमें कोई अधूरापन ना हो। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। बस इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया था। मैं धीरे से हंसी, लेकिन मेरी उस हंसी के पीछे मेरा दर्द छिपा हुआ था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए था? फातिमा, क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की थी कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? तुमने खुद सारे फैसले कर लिए और सब खत्म करके चले गए थे, तो फिर आज क्या लेने आए हो? सचिन ने नजरें घुमा ली। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। वह बोला, नहीं, मैंने कुछ जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मैं अपनी उलझनों में फंसा हुआ था और मुझे उस समय किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका जवाब सुनकर मेरी आंखें भीग गई थीं। अब वह बारिश से भीगी थी या मेरे अंदर के तूफान से, यह मुझे भी समझ नहीं आया। वह मेरे थोड़ा और करीब आया और बोला, फातिमा, मैं समझ चुका हूं कि मैं कितना गलत था, पर क्या मुझे एक दूसरा मौका मिल सकता है? उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे डर था कि मैं उसे मना न कर दूंगी। मैंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। बारिश अब भी लगातार हो रही थी और शायद मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, कभी तेज, कभी धीमा, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सचिन, मैं सारा सच नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जो चोट तुमने मुझे दी थी, वह इतनी जल्दी नहीं भर सकती। तुम जब मुझे छोड़कर गए थे, तब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। मैं पिछले 8 महीनों का दर्द 1 घंटे में कैसे भूल सकती हूँ? सचिन ने मेरी आंखों में देखा और बोला, मुझे नहीं पता, फातिमा, कि तुम मेरे बिना कैसे रही होगी, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दोगी, तो मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपने सारे दर्द भूल जाओगी। मैंने उसकी सारी बातें सुनी, पर कोई जवाब नहीं दिया और बस बारिश में भीगते हुए खड़ी रही। मेरे दिल और दिमाग के बीच लड़ाई जारी थी। क्या मैं उसे फिर से अपने करीब आने दूं, या मैं फिर से वही गलती कर बैठूंगी जिससे बाहर आने में मुझे इतने महीने लग गए? आर्य अब भी मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था और मैं खुद से ही लड़ रही थी। बारिश अब भी जारी थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन जो सिहरन मेरे शरीर थी, वह सिर्फ इस ठंड की नहीं, बल्कि सचिन के इतने करीब होने की भी थी। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। क्या मुझे इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? मैंने उसकी आंखों में देखा। वह गहरी आंखें जिनमें कभी मेरी पूरी दुनिया बसती थी। वहां अब भी वही अपनापन, वही गहराई, वही बेचैनी और शायद वही प्यार था जो मैंने कभी खुद में महसूस किया था। मैं कुछ कहने जा रही थी, पर फिर चुप हो गई। सचिन मेरे और करीब आ गया। अब मेरे और उसके बीच बस एक हाथ का फासला था, लेकिन इस वक्त वह फासला भी एक सवाल बनकर खड़ा था कि क्या मैं उसे फिर से अपना सकती हूँ? वह धीरे से बोला, फातिमा, अगर तुम चाहो तो सब पहले की तरह हो सकता है। मैं धीरे से मुस्कुराई और पूछा, क्या पहले की तरह हो जाएगा आर्यन? क्या हम बारिश में वैसे ही हंस सकते हैं जैसे पहले हंसते थे? क्या तुम्हारा नाम सुनकर मेरा दिल वैसे ही धड़केगा जैसे पहले धड़कता था? क्या मैं तुमसे उसी तरह प्यार कर पाऊंगी जैसे पहले करती थी? उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी हाथ बहुत ठंडी थी, लेकिन उसके स्पर्श में जो गर्माहट थी, उसने मुझे अंदर तक महसूस होने वाली कपकपी दे दी। वह बोला, हाँ, अगर तुम चाहो तो सब वैसा ही हो सकता है और शायद उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। इतना कहकर वह मेरे और करीब आ गया। वह मेरे इतने करीब था कि बारिश की बूंदें उसके बालों से टपककर मेरे चेहरे पर गिर रही थीं, और मैं बस उस लम्हे को महसूस कर रही थी। सचिन ने धीरे से अपनी उंगलियां मेरे गाल पर रखीं, जिससे मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों में एक मासूम सवाल था कि क्या मैं तुम्हें फिर से अपना सकता हूँ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उसने अपने होंठ मेरे माथे पर रख दिए। उसके इस छुअन और एहसास ने मेरे अंदर की सारी शिकायतों और तकलीफों को उसी बारिश के पानी में घोल दिया था। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी तरफ देखकर बोली, सचिन, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे जवाब से उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आई। उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। बारिश अब भी हो रही थी,
लेकिन अब उस बारिश में एक सुकून था। हम दोनों उसी भीगे मौसम में एक दूसरे में डूब थे। कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे थम गई, लेकिन ठंडी हवा अब भी बह रही थी। पर अब उसमें वह बेचैनी नहीं थी जो कुछ देर पहले तक थी। सड़कें भीगी हुई थीं, पर अब आसमान साफ होने लगा था। मेरी धड़कनें अब भी उतनी ही तेज थीं। सचिन का हाथ अभी भी मेरे हाथ में था, और मैं महसूस कर सकती थी कि उसको चुने में अब वह फीलिंग्स नहीं थी जो पहले थी। हम दोनों चुपचाप वहीं खड़े थे, जैसे इस लम्हे को अपने जहन में कैद कर लेना चाहते हों। मैंने हल्की सांस ली और आसमान की तरफ देखा। बारिश की छोटी छोटी बूंदें अभी भी पत्तों से टपक रही थीं, लेकिन अब बादल धीरे धीरे साफ हो रहे थे, और कुछ इसी तरह मेरे अंदर की उलझनें भी साफ हो रही थी। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सचिन से कहा, बारिश रुक चुकी है। उसने मेरी ओर देखा और हल्के से सिर हिलाकर बोला, पर जो हमारे बीच जो शुरू हुआ है वह अब कभी नहीं रुकेगा। मुझे उसकी बात सुनकर हल्की सी बात चित्त हुई। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैंने बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखा तो वह बोला, फातिमा, तुम अब भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी पहले हुआ करती थी, लेकिन शायद तुमने अपनी हंसी को कहीं खो दिया है। उसकी यह बात सुनकर मैं ठहर सी गई और सोचने लगी कि क्या सच में मैं पहले जैसी नहीं रही। मैंने खुद को कोसने लगी, लेकिन उससे पहले ही सचिन ने मेरी संतरे हल्के से दबाया और बोला, अगर मुझे मौका मिले तो क्या मैं तुम्हारी खोई हुई हंसी वापस ला सकता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अब भी वही पुराना अपनापन था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपना हाथ उसकी पकड़ से निकाल लिया और मुस्कुराते हुए कहा, सचिन, यह सब बाद में सोचेंगे। और इतना कहकर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सचिन ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर हल्के कदमों से मेरे साथ चल पड़ा। आसमान में सूरज की हल्की सी रोशनी झांकने लगी थी, और हमारे बीच की अधूरी कहानी फिर से पूरी होने को तैयार थी। रास्ते भर मैं चुप रही। सचिन मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद वह जानता था कि मेरे अंदर अभी भी एक हलचल हो रही है और उसे थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। हल्की ठंडी हवा अब भी बह रही थी। बारिश की नमी अब भी माहौल में थी, लेकिन मेरे मन के अंदर से और भी उलझ रहा था। वह अब भी शांत नहीं हुआ था। घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मैंने हल्के से मुड़कर सचिन की तरफ देखा। वह अब भी वहीं खड़ा होकर मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अलग प्यार झलक रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन खुद को रोक रहा हो। मैंने बिना कुछ बोले उसे हल्की सी मुस्कान दी और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। मेरे अंदर आते ही माँ ने आवाज लगाई, बेटा कहाँ रहती? तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। फातिमा, चलो जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी। मैंने धीरे से सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर शीशे में दिखाई देते अपने भीगे हुए बदन पर पड़ी, जो बारिश की बूंदों की वजह से मोतियों की तरह चमक रहा था। मेरे गीले बाल मेरे अंदर की उलझन बयां कर रहे थे। मैंने धीरे से खुद को छुआ, जैसे मैं यह महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं वही फातिमा हूँ जो कुछ महीनों पहले तक एक बिंदास लड़की हुआ करती थी, जो प्यार पर पूरा भरोसा करती थी, या फिर वह फातिमा जो रातों को छुप छुप कर रोया करती थी, जिसका प्यार से भरोसा ही उठ गया था, जिसने अपना दिल टूटने के बाद खुद को संभालने की कोशिश की थी। मैंने अपने शरीर से भीगा हुआ दुपट्टा हटाया और बिस्तर पर बैठ गई। मेरा मन अब भी वहीं अटका था। आर्य के उस स्पर्श में कहीं न कहीं एक गहरा राज छिपा था कि क्या हमारे लिए कोई दूसरा मौका हो सकता है? क्या मैं उसे दूसरा मौका दे देना चाहती हूँ? यही सब सोचते हुए मैंने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर झांका। बारिश की वजह से सारी धुंध हट चुकी थी। दूर कहीं से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मेरे दिल ने धीरे से कहा, शायद हाँ, लेकिन दिमाग अब भी कह रहा था कि अगर फिर से दर्द मिला तो मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे, पर किसी का जवाब नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक बात साफ थी कि सचिन वापस आ चुका था और मेरे दिल के दरवाजे पर फिर से दस्तक दे रहा था। अब मुझे यह फैसला लेना था कि मैं उस दरवाजे को खोलना चाहती हूँ या नहीं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में अब भी नींद नहीं थी।
खिड़की से बाहर टकटकी लगाए मैं बस अंधेरे में कहीं खो गई थी। बारिश के बाद की ठंडी हवा मेरे कमरे में हल्के हल्के बह रही थी, लेकिन मेरे मन में जो हलचल थी वह इस सर्द हवा से भी शांत नहीं हो रही थी। सचिन फिर से मेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा था। क्या मैं उसे अपना लूं? क्या मैं फिर से उसी रास्ते पर चलूं जिससे लौटने में मुझे काफी टाइम लग गए थे? मैंने तकिए पर अपना सिर रखा और उन दिनों के बारे में सोचने लगी जब मैं रातों में रो रो कर वहीं तकिया भिगोया करती थी। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर मैं उन लम्हों के बारे में भी सोच रही थी जब मैं और सचिन रात भर बातें किया करते थे, घंटों बैठकर हंसी मजाक किया करते थे। वह मेरी जिंदगी हुआ करता था। और फिर हमारी जिंदगी में वह दिन भी आया जब वह यह सब कुछ खत्म करके अपने रास्ते चला गया था। मैंने झटके से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं उन सभी यादों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। सचिन का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं उसके बारे में सोचते सोचते सो गई और सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। मैंने आंख खोलकर देखा तो हल्की सुनहरी धूप मेरे कमरे में आ रही थी। मैंने अपनी थकी हुई आंखों से खिड़की के बाहर देखा तो सड़कें अब सूख चुकी थीं, लेकिन मेरे अंदर का तूफान अब भी रुका नहीं था। मैं उठ तो गई थी, पर बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। मैं अपने कंबल में लिपटी हुई लेटी थी, तभी बाहर से मम्मी की आवाज आई। फातिमा उठ जाओ बेटा, तुम्हारा फेवरेट गर्मा गर्म नाश्ता तो तैयार है। मैं खुद को संभालते हुए धीरे से उठी और आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। रात को लेट सोने की वजह से आंखों के नीचे काले साए उभर आए थे, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक सुकून भी था। और वह शायद इस बात का था कि सचिन आज भी मेरे लिए वही है जो पहले हुआ करता था। नहाने के बाद जब मैं नाश्ते की टेबल पर आई तो माँ मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर माँ ने पूछा, फातिमा, सब ठीक तो है ना बेटा? यह गुलाब की पंखुड़ियों जैसा खिला खिला चेहरा आज मुरझाया हुआ सा क्यों है? मैंने जबरदस्ती अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई और बोली, हाँ माँ, सब ठीक है। बस थोड़ी सी थकान है, जो कुछ देर सोने के बाद खुद ठीक हो जाएगी। इसके बाद माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि वह मेरी झूठी मुस्कान के पीछे की सच्चाई समझ रही थी। आज कॉलेज नहीं था, इसीलिए नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई और बेड पर लेट गई। मैंने अपना फोन उठाकर देखा तो सचिन का मैसेज आया हुआ था, जिसमें लिखा था कि क्या हम दोनों आज मिल सकते हैं। मैं थोड़ी देर तक उस मैसेज को देखती रही, फिर गहरी सांस लेते हुए टाइप किया, नहीं सचिन, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, आज भी तुमसे मिलने के बाद मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पर जो दर्द मैं महीनों पहले झेल चुकी हूँ, वह मैं दोबारा नहीं झेलना चाहती। मैंने कांपते हाथों से वह मैसेज सेंड कर दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। पुरानी रात ढल चुकी थी और नया सूरज निकल आया था। उसी तरह मैं भी पुरानी यादों को अपने दिल में सजाकर नहीं बैठ सकती थी। मैं खुद को उसी अंधकार में नहीं ढकेल ना सकती थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। क्या मुझे सचिन को दूसरा मौका देना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे रोमांटिक सुविचार कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं कल एक और जोरदार वीडियो के साथ।